बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुअज़्ज़म अली और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किसी भी ज़मीन का जो रकबा है वो हम एग्जैक्ट एकड़, कनाल, मरलों और सिरसाई वगैरह में किस तरह से मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि जब हम ज़मीनी रकबे की बात करते हैं तो इसमें सबसे जो छोटी यूनिट होती है वो होती है सिरसाई। तो जो सिरसाई होती है वो 30.25 स्क्वायर फिट की होती है, मुरब्बा फुट की। इसी तरह इसके बाद आता है मरला। मरले में 9 सिरसाइयाँ होती हैं और जो मरला होता है, एक मरला वो होता है 272.25 स्क्वायर फिट का। मरले से बड़ी यूनिट होती है कनाल। एक कनाल में 20 मरले होते हैं और एक कनाल में 20 मरले होते हैं। इसी तरह कनाल में 5445 स्क्वायर फिट होते हैं। इसके बाद कनाल से बड़ी होती है एकड़। एक एकड़ में 8 कनाल होते हैं और जो एक एकड़ होता है वो 43,560 स्क्वायर फिट का एक एकड़ होता है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इन्हीं की मदद से अब हम इस ज़मीन का एरिया निकालेंगे। एक ऐसी ज़मीन जिसकी लंबाई 340 फुट है और चौड़ाई 280 फुट है, इसका एरिया एकड़, कनाल, मरलों में मालूम करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका जो एरिया है वो मालूम करेंगे। एरिया का फार्मूला होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई। लंबाई है 340, चौड़ाई है 280। 340 को 280 के साथ अब हम ज़रब देंगे तो आंसर आ जाता है 95,200। 95,200 स्क्वायर फिट, मुरब्बा फुट। अब देखें, चूंकि मैंने आपको बताया कि आपका जो एक एकड़ होता है वो 43,560 स्क्वायर फिट का होता है, तो ये तो 95,000 है। इसका मतलब है ये तो एकड़ से ज़्यादा है, तो हम इसको एकड़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर 43,560 से कम होता तो फिर हम उसके कनाल बनाते। अगर 5445 से कम होता तो मरलों में जाता। अगर 272 से भी कम होता तो ये एरिया सिरसाई बनता। अभी हम इसके बनाएंगे एकड़। तो एकड़ बनाने के लिए यहाँ पर आपने इसको तकसीम करना है, डिवाइड करना है 43,560 के साथ। जब डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ रहा है 2.18। 2.18 का क्या मतलब है कि 2 एकड़ पूरे हैं और उसके ऊपर भी कोई ज़मीन का हिस्सा है। तो जो 2 एकड़ पूरे हैं हम उनको करते हैं अलहदा। जो पूरे एकड़ है, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू अलहदा कर लेनी है और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हमने अलहदा कर लेनी है। ये जो पॉइंट के पहले वैल्यू है ये तो पूरे एकड़ थे, तो ये पॉइंट के बाद ये पूरे एकड़ नहीं है, ये एकड़ से कम है। तो जो एकड़ से कम होता है हम उसको कनालों में क्यों ना कन्वर्ट कर लें। तो इसमें से 2 एकड़ जो पूरे हैं वो हमने कर लिया अलहदा। जो पॉइंट के बाद वाले एकड़ हैं इनको आपने एक एकड़ में चूंकि 8 कनाल होते हैं, इसको 8 के साथ ज़रब दे दें तो ये कनाल बन जाएंगे। हमने इसको 8 के साथ ज़रब दी तो आंसर आता है 1.48। इसका मतलब क्या कि ये 2 कनाल से ऊपर जो जगह थी वो 1.48 कनाल के बराबर है। अब यहाँ पर भी वही काम देखें, एक कनाल तो पूरा है, एक कनाल तो पूरा है। जो पॉइंट के बाद वाले कनाल हैं इनको हमें मरलों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक कनाल में 20 मरले होते हैं, आप इसको ज़रब देंगे 20 के साथ। तो ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है 0.48, इसको आपने 20 के साथ जब ज़रब दिया तो आंसर आ जाता है 9.67। देखें 9.67 का ये मतलब है कि 2 एकड़ थे पूरे, उसके ऊपर वाली जो ज़मीन है एक कनाल, और एक कनाल से भी जो ऊपर ज़मीन है वो बनती है 9 मरले। 9 मरले भी पूरे नहीं है, 9.67 मरले हैं। इसका ये मतलब है कि 9 मरले पूरे और जो ऊपर वाले मरले हैं इनको अब हम लेकर जाएंगे सिरसाई में।
तो एक मरले में चूँकि 9 सिरसाई होती है, इसको आपने ज़रब दे देना है 9 के साथ। जब 0.67 को 9 के साथ ज़रब दिया तो आंसर आ जाता है जी 6.03। तो इस तरह से अगर आप देखें तो हमारा जो एरिया बनता है 2 एकड़ 1 कनाल 9 मरले और 6 सिरसाई, ये हमारा अब कंप्लीट एरिया इस तरह से हम किसी भी ज़मीन का निकाल सकते हैं। अब इसका एरिया कितना निकला है? इसका एरिया निकला है जी 2 एकड़, उसके ऊपर 1 कनाल, उसके ऊपर 9 मरले और उसके ऊपर जो है वो 6 सिरसाई। ये एग्जैक्ट एरिया निकालने का तरीका होता है किसी भी ज़मीन का।